वेलकम टू ऑल इन वर्चू फिजिक्स क्लासेस। आज हम कैलकुलेट करेंगे कि कोई भी चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में मूव कर रहा है तो उस चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स एक्ट होता है। तो हमें कैलकुलेट करना है यहाँ पे फोर्स ऑन मूविंग चार्ज इन मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड में यदि कोई चार्ज रखा हुआ है और वो मूव कर रहा है तो उस चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स एक्ट होगा। उस फोर्स को हम यहाँ पर बोलते हैं लॉरेंज फोर्स। क्या बोलते हैं? लोरेंट्ज फोर्स। ठीक है, तो आज हम इसकी वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। कैसे कैलकुलेट करें, इसके लिए हम यहाँ पर क्या कंसीडर कर रहे हैं एक बार अच्छे से सुनना, उसके बाद हम लिखेंगे। सबसे पहले मैंने यहाँ पे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम ड्रॉ कर दिया। ठीक है, हियर वी कंसीडर अ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द y axis and a plus q charge is situated at origin। हमने क्या कंसीडर करा है कि प्लस क्यू चार्ज ओरिजिन पे सिचुएटेड है और जो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है वो अलोंग द वाई एक्सिस एक्ट हो रहा है। ठीक है, और ये जो चार्ज पार्टिकल है वो एक्स वाई प्लेन में मूव कर रहा है विद वेलोसिटी v। चार्ज पार्टिकल एक्स वाई प्लेन में v वेलोसिटी से मूव कर रहा है एंड थीटा विल बी द एंगल बिटवीन b एंड v। और यहाँ पे b और v के बीच में क्या है? एंगल थीटा है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट पकड़ आया। अब देखो, चार्ज पार्टिकल है, मूविंग चार्ज पार्टिकल है। मूविंग चार्ज पार्टिकल है मतलब करंट है। मूविंग चार्ज पार्टिकल है मतलब आपके पास यहाँ पर क्या है? करंट है। ओके, और जहां पे करंट है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड होगा नहीं होगा? होगा ना। तो ड्यू टू दिस मूविंग चार्ज यहां पर क्या होगा? एक मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, इस मूविंग चार्ज की वजह से भी एक मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे प्रोड्यूस हो रहा है। और एक मैग्नेटिक फील्ड आपने एक्सटर्नली अप्लाई किया है, करा है, तो यहाँ पे दो मैग्नेटिक फील्ड हो गए। एक तो एक्सटर्नली जो अप्लाई किया है और एक इस मूविंग चार्ज की वजह से जो करंट बन रहा है उस करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड है। तो आप इसको इस तरह से कंसिडर करो ना, एक मैग्नेट तो ये रही और एक मैग्नेट प्लस क्यू चार्ज की वजह से बन रही है। दो मैग्नेट, फोर्स एक्ट होगा नहीं होगा? होगा ना 100%। लास्ट लेक्चर में हमने सीखा है, मैग्नेटिक फोर्स पढ़ा है ना हमने लास्ट लेक्चर में। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ पे क्या होगा? मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होगा किस पे? इस प्लस क्यू चार्ज पे। पर अमाउंट ऑफ मैग्नेटिक फोर्स हमें नहीं पता कि इस फोर्स मतलब इस चार्ज पार्टिकल पे कितना फोर्स एक्ट हो रहा है, ये नहीं पता हमें, और इसी को हमें कैलकुलेट करना है। बात पकड़ आई? रिपीट कर रही हूं, हमने क्या करा है इसके लिए, एक प्लस क्यू चार्ज लिया है जो ओरिजिन पे सिचुएटेड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड हमने अप्लाई किया है। लिख लो यहाँ पे, ये क्या है? एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, जो हमने अप्लाई किया अलोंग द वाई एक्सिस। ठीक है, और ये जो चार्ज पार्टिकल है वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है एक्स वाई प्लेन के अंदर। चार्ज पार्टिकल मूविंग है, करंट है, तो इस चार्ज पार्टिकल की वजह से भी यहाँ पे क्या होगा? मैग्नेटिक फील्ड होगा। एक मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल और एक मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू चार्ज पार्टिकल प्लस क्यू। ठीक है, तो दो मैग्नेटिक फील्ड हुए, तो मतलब इस चार्ज पार्टिकल पे फोर्स एक्ट होगा। उस फोर्स को हमने यहाँ पे नाम दिया है लोरेंज फोर्स, और उसको हम कैलकुलेट करेंगे कैसे, इधर देखना। अभी पहले आप यहां तक जितना पन्नी निकाला है वो लिख लो, क्योंकि हमें एग्जाम में पूरा कंप्लीट थ्योरी भी लिखना होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने क्या अभी तक ड्रॉ करा है पहले उसको मेंशन करो। हियर वी कंसीडर एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, बी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड बी along the y axis and a charge particle plus q is situated at origin। ठीक है, and this is moving in xy plane with v velocity and theta will be angle between b and v। theta will be angle between b and v। क्लियर है? ठीक है, अब यहाँ पे आप इस तरह से लिखना, मूविंग चार्ज है। ठीक है, मूविंग चार्ज है, इस तरह से ब्रैकेट बना के लिखना है ना। तो इसकी वजह से क्या होगा? ड्यू टू दिस करंट, ड्यू टू दिस
करंट, ठीक है, और करंट है तो ड्यू टू करंट मैग्नेटिक फील्ड होगा ना, ड्यू टू करंट मैग्नेटिक फील्ड होगा, ठीक है। सो इस तरह से लिखना आप भी, ज्यादा अच्छा है, आपको ध्यान रहेगा। मूविंग चार्ज है, मूविंग चार्ज की वजह से यहाँ पर करंट होगी, और करंट है ड्यू टू दिस करंट होगी, और ड्यू टू दिस करंट की वजह से यहाँ पे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। सो ड्यू टू मूविंग चार्ज पार्टिकल, ड्यू टू मूविंग चार्ज पार्टिकल, ड्यू टू मूविंग चार्ज पार्टिकल, there will be a force act on this, which is depends on following factor, which depends on following factor। अब देखो इस प्लस क्यू चार्ज पार्टिकल पे मैग्नेटिक फोर्स लग ही रहा है, ठीक है, तो विच डिपेंड्स ऑन फॉलोइंग फैक्टर। अब वो फैक्टर किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, ये जो फोर्स एक्ट हो रहा है ना, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, क्या, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। तो आप इसमें फर्स्ट लिखो फोर्स, दिस फोर्स इज डायरेक्टली proportional to मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। कैसे, अमाउंट ऑफ चार्ज ज्यादा हुआ, करंट ज्यादा तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा है तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और इसकी वजह से प्रोड्यूस हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड, दोनों के बीच में फोर्स की वैल्यू भी क्या होगी, ज्यादा होगी, ठीक है। तो इस प्लस क्यू पे दैट टाइम फोर्स की वैल्यू ज्यादा होगी। तो फर्स्ट आप क्या बोलोगे, ये जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज के, ठीक है। दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज। सेकेंड आप लिखो दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। इस पे भी डिपेंड करेगा जितना आप एक्सटर्नल अप्लाई कर रहे हो मैग्नेटिक फील्ड पे, ठीक है। सेकेंड आप लिखो F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B। इट मीन यहाँ पे लिखो दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो आप एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हो ना उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है। थर्ड फैक्टर देखो, ये जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। अब ये कैसे कैलकुलेट करें, बहुत इजी है, थीटा ये एंगल रहा, ठीक है, v को हम इधर लेकर गए तो ये क्या बना, बेस बनाना। तो बेस के लिए आप क्या बोलोगे, कंपोनेंट v cos ऑफ थीटा निकालना आता है ना, कैसे निकालते हैं, cos थीटा इक्वल टू बेस इज डिवाइड बाय हाइपोटेन्यूज। बेस आपका ये क्या है OY और आपका हाइपोटेन्यूज क्या है यहाँ पे v, ठीक है। तो आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट OY निकालना है, कितना है बेटा, v cos ऑफ थीटा, ठीक है। और ये तो आपके पास बेस कंपोनेंट आया है, ठीक है। अब अपने को परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी निकालना है। परपेंडिकुलर कंपोनेंट कैसे निकालेंगे, ये v है, इधर आ जाओ, इधर आओगे तो ये कितना बनेगा आपका v sin थीटा। जिस तरह से ये कैलकुलेट करा है उस तरह से आप परपेंडिकुलर कंपोनेंट भी कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। तो ये जो फोर्स है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, लिखो यहाँ पे दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू perpendicular component of velocity। तो आप क्या बोलोगे, F is directly proportional to V sin थीटा, ठीक है। इन तीनों ही इक्वेशंस को हम मिला दे बाय द ऑल अबाउ फैक्ट्स। आप क्या बोलोगे कि जो F है दिख रहा है ना आपको नीचे, F है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, Q B V sin थीटा। बताओ आया नहीं आया ना, रिपीट करो जल्दी से। ये जो फोर्स एक्ट हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, इस चार्ज पे, ठीक है। सेकंड, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अप्लाइड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। थर्ड, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू परपेंडिकुलर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी। क्लियर है, ठीक है। और फिर इन तीनों को हमने कंबाइंड फॉर्म में साथ में लिखा है। बेटा जब हमने तीनों को साथ में लिखा है, प्रीपोर्शनल साइन में यहां से रिमूव करूंगी, देयर विल बी एन कांस्टेंट, ठीक है। उस कांस्टेंट को मैंने यहां पर क्या लिखा है, के। ओके, हम यहां पे डिफाइन करते हैं कांस्टेंट विच इज यूनिट कांस्टेंट,
क्या है ये, यूनिट कांस्टेंट, तो इसकी वैल्यू हम क्या लेकर चल रहे हैं, 1 लेकर चल रहे हैं। तो एफ आपके पास क्या बचा, क्यू वी बी साइन थीटा। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास फोर्स की आ रही है। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। कैसे, क्यू वी क्रॉस बी लिख सकती हूँ ना, क्रॉस प्रोडक्ट हटाऊंगी तो यहाँ पे साइन थीटा आ जाएगा। ये वैल्यू ऑफ फोर्स क्या कहलाता है आपका, लॉरेंज फोर्स। दिस इज लॉरेंज फोर्स, दिस इज लॉरेंज फोर्स। ठीक है, अब देखो ये जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है ना, वो इस तरह के फील्ड में मूव करे कि वहां पे मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी हो। इफ चार्ज पार्टिकल moving in such a field where both electric and magnetic force, where electric and magnetic field present। अब बताओ, पहले तो हमने ये वैल्यू किसके लिए निकालनी थी, ओनली जब आपने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था। ठीक है, अब ये चार्ज पार्टिकल ऐसे फील्ड में मूव कर रहा है जहां पे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी है। दैट टाइम आप फोर्स, टोटल फोर्स क्या बोलोगे उस चार्ज पार्टिकल पे, एक तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है और एक मैग्नेटिक फील्ड की वजह से फोर्स लग रहा है, बोलोगे ना। ठीक है, चार्ज पार्टिकल पर इलेक्ट्रिक फील्ड में फोर्स लगता है, उसे हम क्या बोलते हैं, क्यू ई। तो आपके पास एफ कितना आया, क्यू ई प्लस क्यू वी क्रॉस बी, आया नहीं आया। इस फोर्स को हम बोलते हैं, या इस इक्वेशन को बोलते हैं हम लॉरेंज इक्वेशन। क्या बोलोगे बेटा आप, लॉरेंज इक्वेशन। बताओ कोई डाउट, भूलोगे कभी, नहीं भूलोगे ना, कि किसी भी चार्ज पार्टिकल को एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाए तो इस चार्ज पार्टिकल पे जो फोर्स एक्ट होता है उसकी वैल्यू होती है क्यू वी क्रॉस बी, इसे हम लॉरेंज फोर्स बोलते हैं। यदि हम चार्ज पार्टिकल को ऐसे फील्ड में रख रहे हैं जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, दैट टाइम आप टोटल फोर्स बोलोगे क्या होगा, एफ ई प्लस एफ बी। एफ ई कॉमन स्टूडेंट कितना होता है, क्यू ई। ठीक है, और एफ बी हमने निकाला है ऊपर से क्यू वी क्रॉस बी, सो हमने दोनों की वैल्यूज पुट कर दी। इस इक्वेशन को हम बोलते हैं लॉरेंज इक्वेशन। क्या बोलते हैं, लॉरेंज इक्वेशन। आ गई बात पकड़ में। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।